दोस्तों नमस्कार। आज फिर से एक बार आपके सामने एक छोटे से क्वेश्चन पर बात करेंगे और एक ही क्वेश्चन में हम कम से कम 15-20 क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आपको देखना है, अपना क्वेश्चन है आज बागौर की हवेली स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर, उदयपुर, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर झुंझुनू, 4 नंबर। तो हमारा इसका उत्तर रहेगा उदयपुर। बागौर की हवेली है उदयपुर में। बीकानेर की हवेली हम याद रख सकते हैं, जैसे एक छोटी ट्रिक है अपनी। बीकानेर सेठ के बच्चे रामपुरा में गुलछर्रे उड़ाए। तो अपन लेस का सेठियों की हवेली, सेठ से लेस का बा सेठियों की हवेली, और बच्चे से ले सकते हैं हम बछावतों की हवेली। और आगे है रामपुरा, रामपुरा से ले लें हम रामपुरिया वालों की हवेली, और गुलछर्रे से ले लें हम गुलेच्छों की हवेली। तो बीकानेर की कंप्लीट हवेली एक लाइन में कंप्लीट है। और हमें देखना है आगे वाला क्वेश्चन है जैसलमेर में कौन कौन सी हवेली है। जैसलमेर के नथमल जी साली को पटाओ। इसका आपको अन्यथा अर्थ नहीं लेना है कोई भी, हमारा लक्ष्य है याद करवाना ओनली, कोई भी अन्यथा अर्थ नहीं लेगा। जैसलमेर से लेना है हमें जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। जैसे नथमल जी की हवेली, साली से लेना है सालिम सिंह की हवेली, और पटवों से लेना है पटवों की हवेली। तो आराम से याद हो सकती है, नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, पटवों की हवेली ये है जैसलमेर में। और झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियां हैं। झुंझुनू की गोयनका सुजानगढ़ की दानचंद से लड़ी। सुजानगढ़ के दानचंद से अपन उरे लेनो है के। सुजानगढ़ के झुंझुनू की गोयनका सुजानगढ़ के दानचंद से लड़ी। तो आप अर्थ के लिया झुंझुनू की गोयनका, गोयनका से गोयनका की हवेली होगी, और सुजानगढ़ से दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है, और लड़ी से लेना है हमें लड़ियों की हवेली। तो दानचंद की हवेली अपन एक निकालनी है, यह है अपने सुजानगढ़ में, और ये दोनों हवेली हैं गोयनका और लड़ियों की हवेली, ये दोनों हैं मंडावा में। कहाँ है? मंडावा, मंडावा में है। और ये लड़ियों की हवेली भी कहाँ है? मंडावा में है, ये भी मंडावा। मंडावा झुंझुनू में पड़ता है। और आगे वाला लेना है हमें नवलगढ़, ये भी झुंझुनू में है, नवलगढ़ झुंझुनू में ही आता है, इसलिए ये हवेलियां भी नवलगढ़ में है। जैसे ईश्वरदास, नवलगढ़ के ईश्वरदास भगत, नवलगढ़ के ईश्वरदास भगत भगोरिया में पैदा हुए। नवलगढ़ के ईश्वरदास भगत भगोरिया में पैदा हुए। ये नवलगढ़ के भगत हैं ईश्वरदास जी, इनका जन्म हुआ है भगोरिया में। हमें नवलगढ़ से नवलगढ़ लेना है, और नवलगढ़ में ये हवेलियां हैं। ईश्वरदास की हवेली है नवलगढ़ में, भगतों की हवेली भी नवलगढ़ में है, भगोरियों की हवेली भी नवलगढ़ में है, और पैदा हुए से पौधारों की हवेली, ये नवलगढ़ में हवेलियां हैं। सभी हर पेपर में एग्जाम में आ जाते हैं ये। और आगे वाली हमें लेनी है राजस्थान में सबसे ज़्यादा हवेलियाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हमारे हैं शेखावाटी में, हमारी शेखावाटी में सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं, और उनमें भी ये भित्ति चित्रों वाली हैं। शेखावाटी की हवेलियों पर सबसे ज़्यादा भित्ति चित्र हैं। तो राजस्थान में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेली कहाँ पे है? शेखावाटी में। और आगे हमें लेनी है हवेली व एक अपना क्वेश्चन है, हवेली व झरोखों का शहर किसे कहते हैं? ये कहते हैं हमारे जैसलमेर को। एक हमें दिया गया है बागौर, हमारे राजस्थान में एक बागौर सभ्यता भी है, वो कहाँ पर है? वो भीलवाड़ा में है। बागौर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। और एक हवेली और बच गई है हमारी जाला हवेली, ये जाला हवेली है कोटा में। आराम से याद रखने के लिए आप अगर कहनी जालो ध्यान तो कोट पैर के देणो है। अगर उल्टी सीधी बात हो जा पढ़े तो
कोट पीरियड होवे तो कम पड़ेगा, कम लगेगी। अगर कहीं जालो देनो है तो कोट पैर के देनो है। आगे आपने कने फलोदी जोधपुर में कौन सी हवेली है? लालचंद। ये देखो आप याद करा तो फल किसा में लाल में, पकने के बाद में फल के हो जाए लाल, तो ए याद रखेंगे आप लालचंद ढड्डा की हवेली। फल पकने के बाद में क्या हो जाए? फल से लेना है फलोदी और लालचंद से हो जाएगा लालचंद ढड्डा। फल लाल हो जाते हैं पकने के बाद में, तो फलोदी में कौन सी हवेली है? लालचंद ढड्डा की हवेली है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना है और नीचे एक लाल अक्षरों में लिखा हुआ है SUB, उस पे हमें अंगूठा लगाना है। अगर अंगूठो ना है तो भी कोई टेंशन कौन लेनी है। आप आंगली लगाने में बहुत होशियार हाँ, आंगली भी लगा सका, आंगली लगाने में तो आप कमी छोड़ा ही को नहीं कदी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।